तियामत शिकवे शिकायत बंद करो और अपने काम पर लग जाओ। हम वहाँ उन बदबूदार जानवरों के साथ कश्ती में समाएंगे कैसे, और उन्हें खिलाए पिलाएगा कौन? हम कहता है कि हम सारी दुनिया के लिए मजाक का जरिया बन रहे हैं। तुम्हारे शौहर हम हैं कहाँ? तुम लोग कब जा रहे हो? हम लोग नहीं भी जा सकते हैं। क्या हाम ने अपने इरादे के बारे में नूह से बताया? मुझे यकीन है नूह पूछ लेंगे कि क्या हम इतने अमीर होने वाले हैं। हैम और फसाम कश्ती बनाने की बातें बताने वाले हैं कि ये क्यों बनाई गई है और इसका मकसद क्या है। तुम जानती हो कि हैम कह रहा था कि सारी दुनिया के लोग आने वाले हैं। मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे शर्म आती है कि मेरा बाप इतना नीचे झुक जाएगा। नीचे? तुम्हारा मतलब मेरे शौहर के साथ काम करना उनके लिए नीचता है? तुमको सिर्फ इस बात की जलन है कि जाफेद ने उस अजीम मौके का फायदा नहीं उठाया। याफेद एक शरीफ और रहमदिल शख्स है और वो कभी भी शराब में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा जो सिरका लगती है। क्या तुम खुद अपने बाप को ही चोर बना रही हो? हाँ, और वैसे ही तुम्हारा शौहर भी है। हैम चोर नहीं है। अरे मेरा चेहरा! ये क्या कर दिया तुमने? तुमने ये घटिया हरकत उसके साथ की है जो मजबूर है और लड़ नहीं सकती। देखो तुमने इसके चेहरे का क्या हाल बनाया है। किससे तुम हवास वाख्ता हो गई? तुमने वो सुना जो उसने मेरे शौहर के लिए कहा? मैं अपने शौहर के बारे में कोई भी गंदी बात नहीं सुन सकती। जब जब वो अपने नोचे हुए चेहरे को देखेगी उसे अपने झूठ की याद आएगी। सुनिए सुनिए, नूह साफ गो आदमी है और अपने तमाम मामलों में अल्लाह के साथ चलता है और चीजें आगे बढ़ती हैं। और अल्लाह नूह से ये कहता है कि जुल्म और सियाहकारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसका उसे बहुत अफसोस है कि उसने आदमियों को क्यों पैदा किया। इसलिए अल्लाह ने नूह से कहा, यहाँ एक कश्ती बनाने के लिए जो तुम्हें मेरे पीछे नजर आ रही है। अल्लाह नूह से कहता है कि वो जमीन पर ऐसा सैलाब भेजेगा और तमाम गंदगियों को साफ कर देगा। तो नूह ने 100 साल पहले दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और इस अजूबे को, इस कश्ती को बनाने में कई साल लग गए और फिर इस तरह तैयार हुई है एक नायाब कश्ती जिसको बनाने में सदियां लग गईं। लेकिन कौन गिन रहा है ये? कब नूह समंदर को खोदकर उसमें नहर पैदा करेगा? सुनिए सुनिए, चलो हम अपने खच्चरों तक जाएं और इस सफर को खत्म करें। हाँ चलो चलो चलते हैं। अब्बा का दिमाग कुचल गया है। वो अल्लाह से हम कलाम हैं या हो सकता है खुद से। तुम हमेशा इतने बदखू क्यों हो जाते हो? हकीकत पसंद, क्या मैंने कश्ती बनाने में मदद नहीं की? तुम उससे अच्छा खासा मुनाफा भी बना रहे हो। ये बिल्कुल सही नहीं है हम। ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ। तो क्या बिनताई और फसाम को हमारी सख्त मेहनत का फायदा उठाने दे? ये मुनाफा तुम्हारा जाना बहुत ही मुश्किल बना देगा। अपने अतराफ देखो शेम, हम कहीं भी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। अब काई का जख्म कैसा है? जख्म तो भर रहा है, लेकिन उसके जज्बात वैसे ही हैं। क्यों कयामत उसे अब तक मनाने नहीं आई? वो कहती है उसकी कोई गलती नहीं। उसका कहना है तुम्हारी बीवी ने मेरे बारे में काफी बुरा भला कहा है। एक बात बताओ, क्या ये सब सच है? दरअसल बात यह है, मैं कारोबारी मामला की तफसील में नहीं जाता, सब कुछ बिनताई पर छोड़ देता हूं। लेकिन मैं उनकी तफ्तीश करूंगा। नहीं, ये तुम्हें बहुत आराम पहुंचाएगी, पी लो। अल्लाह ने कहा वो हलीम व बर्दबार रहेगा ताकि हर किसी को तौबा का मौका मिल सके। क्या तुम भरोसा छोड़ रहे हो नूह? भरोसा छोड़ रहे हो? मैंने अल्लाह के हुक्म पर एक कश्ती तैयार की, भरोसा छोड़ रहा हूं।
मेरे एतकाद को उधर देख सकते हो तुम। तुम्हें इन तख्तों पर तारकोल का आखिरी बुरश मारे हुए 90 साल गुजर चुके हैं। इसमें मुश्किल क्या है? देखते नहीं वो कितने बरसों से इन तमाम कहकहों को झेल रहा है। माफ करना, मैंने सियाहत का कारोबार शुरू करने में हाथ डाला था, लेकिन जब वो बढ़ा तो अपने आप बढ़ने लगा। तुम सिर्फ अंगूर उगाते हो और निचोड़ कर रस निकालते हो, जबकि मेरा बेटा हाम और तुम्हारा दोस्त बिनताई कारोबार चलाते हैं। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वो उसमें पानी ज्यादा मिलाते हैं। तब तो उन्हें इतने मैख्वार नहीं मिलते होंगे जितने वो चाहते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा हाम दुनिया के हर आदमी को शुमार कर रहा है जो इस कश्ती को बहते देखने आएंगे। तो वो इस कश्ती का छोटा नमूना खरीद सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका मजाक बनाया जाए फसाम। ठीक है नू। वो देखो, पानी तुम्हारी कश्ती के चारों तरफ मंडरा रहा है। कहाँ है पानी? मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुमने हवाओं में कोई तब्दीली महसूस नहीं की? अब हवा से मौत की बू आ रही है। नहीं तो जब से मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि मुझे लोबान और ऊद के सिवा और कोई बू महसूस नहीं होती। जानते हो तुम, वो कश्ती की इबादत कर रहे हैं। उन्होंने सभी ऊंची जगहों पर मंदिर बना लिए हैं। वो अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। वो उनसे बात क्यों नहीं करता? वो सचमुच अपने अल्लाह को नहीं ढूंढ रहे हैं। वो अपने मंदिरों में उस अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं जो खुद उनका बनाया हुआ है, जिसको वो बात ना मानने पर लात मार सके। वो खुद अपने आप की पूजा कर रहे हैं। नूह मेरे दोस्त, बुढ़ापे के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अल्लाह पर से भरोसा कम कर दिया जाए। आग! आग! आग को बुझाओ! ये कश्ती की तरफ बढ़ रही है। जल्दी करो! आग को बुझाओ! इस आग को बुझाओ! जल्दी! गीले कपड़े डालो इस पर। हाँ, डालो। जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ, जल्दी आओ! आओ सब लोग आओ। ये आग कश्ती तक पहुंच रही है। जल्दी जल्दी बुझाओ! आओ। चलो तुम उस तरफ से बुझाओ। और पानी लाओ! या अल्लाह रहम कर। मुसीबत और तबाही बहुत नजदीक आ गई थी। हम सबको चौकन्ना रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम कश्ती के चारों तरफ एक नाला बना दें और उसे पानी से भर दें, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। मैंने इसके बारे में पहले सोचा था, लेकिन ये नहीं गुमान था कि ऐसा हो जाएगा। अब्बाजान, कश्ती के चारों तरफ पानी का नाला, वह क्या तजवीज है? ये तरकीब बहुत ही बढ़िया है अब्बाजान। तुमने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग कश्ती को देखने आ रहे हैं? ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, लेकिन नूह डगमगाए नहीं। वो अब भी अल्लाह के अल्फाज पर कायम है। अल्लाह सैलाब कब भेजने वाला है और सबको तबाह भी करेगा, ये मत भूलो। पहले ये मुझे काफी नागवार लगता था, मगर अब नहीं। और सियाहकारियों की कहानियां सुनने के बाद मुझे हैरत होती है कि हम भी खड़े हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
हम कश्ती के आसपास मुहाफिजीन तैनात कर रहा है। उसको बर्बाद करने की धमकियां मिल रही हैं। अच्छा, तुम कश्ती के पास उस नए मंदिर गई हो? कश्ती का मंदिर? तुम इस जमीन पर कैसी बातें कर रही हो? कश्ती के इर्द गिर्द एक नया मजहब परवान चढ़ रहा है। पुजारी लकड़ी की बनी हुई कश्ती की छोटी मूर्तियाँ निशानी के तौर पर सयाहों को बेच रहे हैं। मजहबी रस्मों की अदायगी जारी है। तुम्हारा मतलब है वो मजहबी रस्में सैलाब को रोकने के लिए की जा रही हैं? नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं। सैलाब? कैसा सैलाब? उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। और तुम्हारा शौहर हम उसके बीचों बीच है। क्या नूह को इसकी खबर है? इश्तर, तुम बस जलती हो इसलिए कि हमारे पास बेहतरीन कपड़े हैं, ताम की ताकत है और नौकर चाकर हैं। नहीं मेरी अजीज, मुझे तुमसे बिल्कुल हसद नहीं। मुझे तुम्हारा रवैया और सोचने का तरीका, दोनों ही चीजें नागवार लगती हैं। तुम काफिराना हो और नूह उसकी तबलीग कर रहे हैं। अच्छा, ओ आलमे गैबी मोहतरमा, क्या तुम उस दिल का हाल जान लेती हो जिसे तुम देख नहीं सकती? दिल की आवाज से निकलकर जो लब कहते हैं मैं उन्हें भांप सकती हूँ। और मैं ये भांप रही हूँ कि बातों का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी बड़े रद्द अमल का शिकार हो जाए जिसका बाद में हमें अफसोस करना पड़े। अगर हम सबको कश्ती में किसी भी मुद्दत तक रहना पड़ गया, हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। देखो मेरे गाल की इस खराश को देखो। शुक्रिया, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। मैं अपने शौहर के बारे में बुरी बात हरगिज नहीं सुनूंगी, हरगिज नहीं सुनूंगी। तुम सब लोग बस करो अब। एक बूढ़ी औरत का तो लिहाज करो। नौ 969 साल की उम्र वाला मैथ्यू साले अब हमारे बीच नहीं रहा और आज हम उसको उसके बेटे लामेज के बराबर दफन करते हैं। उसकी रूह को सुकून नसीब हो। उन्हें सुकून मिले। तो अब लामेज और मैथू साले की मौतों के बाद अब हमें क्या करना है? अभी भी वक्त है। 969 साल तक मैथ्यू साले अपनी सच्ची और सीधी सादी जिंदगी में हर वक्त सच्चे दिल से अल्लाह के अदल और इंसाफ का हाथ पकड़े रहा। अब जबकि वो गवाह चला गया है, हम लोग भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। मेरे बेटे कश्ती की तरफ नजर करते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं उसकी राह निजात के लिए। हम लोग जल्दी ही उसमें दाखिल हो जाएंगे। अब्बा जान, क्या आपको यकीन है? हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है और ये एक निशानी है। ख्याल रहे कि कोई भी कश्ती में दाखिल ना हो और ना उसके करीब जाए। हमें अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं और इसकी जरूरत नहीं कि लोग उसका तवाफ करें। हम फसाम से कहो दुकान बंद कर दे, हम लोग निकलने वाले हैं। वो फुर्सत पालेगा। सयाहों की तादाद कम हो गई है अब्बा जान, क्योंकि कश्ती को देखने का अब शौक कम हो गया है। अपनी पीठ पर सिर्फ कपड़ों की गठरी? हरगिज नहीं। हम अपना सोना चांदी और कीमती पत्थर छोड़ नहीं सकते। और उन मसालों और लोबान और ऊद का क्या होगा जो हमारे पास हैं? सिर्फ वो जरूरियात जिंदगी जिनकी हमको जरूरत होगी। पौधे लगाने के लिए बीजों और काश्तकारी के लिए आलात की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, सभी कुछ साथ होगा बाजान। उन तमाम जानवरों को हम कश्ती में कैसे लाएंगे और उन पर काबू कैसे रखा जाएगा? हम उनको चारा वगैरह क्या खिलाएंगे और साथ ही उनके फुजलात को कैसे साफ करेंगे? दरवाजा भी नहीं, सिर्फ ऊंचाई पर एक खिड़की है। अल्लाह का हर काम माफूकुल फितरत तरीके से होता है ताकि ये अदना इंसान डींगे ना मार सके। अब्बा जान, की और मैं बहुत डर रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? हम उसे पुख्ता होने के लिए अकेला छोड़ दो। जो सच्चाई है उसका सामना करो।
इस वक्त कौन सी सच्चाई सामने है? अब बस करो। हम सब थोड़ा थोड़ा डरे हुए हैं। मैं तुम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि बुराई अब भी हमारी ताक में है। हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा और कश्ती के आसपास ही रुकना होगा। बुराई हमें इस निजात की राह से हटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। यही उसकी फितरत है। हमारा उस कश्ती में जाना ही एक माफूकुल फितरत माजरा होगा। माजरा होगा? लेकिन मेरी बीवी का कश्ती में दाखिल होना वाकई एक माफूकुल फितरत माजरा होगा। इसके लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरे बेटे, लेकिन तुम्हारी बेएतमादी तुम्हारे लिए शर्म का बायस बनेगी। मेरे आका नूह। हाँ बोलो। जनाबे अली फसम बीमार हैं। जनाब, मेरे वालिद सख्त बीमार हैं। नम्मू कहाँ है? अम्मा जान कश्ती के मुकद्दस मंदिर तक गई हैं। अब्बा जान की सेहत के लिए दुआ करने। ये बहुत बुरा हुआ। कहाँ हैं वो? यहीं अंदर। डरो नहीं फस्साम, बल्कि खुशी मनाओ। अगर तुम इस वक्त रुखसत हो गए तो तुम उन तमाम खराबियों से बचे रहोगे। मैं जानता हूं मौत को गले लगाना ही बेहतर होगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा मेरे दोस्त। और मुझे भी तुम बहुत याद आओगे। तुम और तुम्हारी वो बातें। हमारी बातें? मैं यहां हूं। नूह, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता था? ये ऐसा सवाल है जिसे कभी भी जवाब की जरूरत नहीं। अलविदा मेरे अजीज दोस्त। अब्बाजान, वो इस तरह आ रहे हैं कि जैसे उन्हें वक्त मालूम हो। ऐसे हुक्म के मुताबिक जिसके बारे में हम नहीं जानते। हम कहाँ हैं? वो क़यामत से बहस कर रहा है। हम शायद अपनी जान गंवा सकता है। वो अपने धन दौलत के बारे में ही सोचता रह जाएगा और कश्ती उसको लिए बगैर निकल जाएगी। क्या आप उनको छोड़कर चले जाएंगे अब्बा जान? मैं तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ। जो जी चाहे करो। मैं नहीं जा रही हूँ। अगर मेरी ये तमाम आरामदेह चीजें मैं नहीं ले जा सकती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तियामेत, मैंने जानवरों को आते हुए देखा है। ये बहुत ही अनोखी बात है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो कश्ती में दाखिल होने के लिए कतार लगा रहे हैं। मेरे अब्बा जान ने सही कहा था। देखा है मैंने। क्या तुमने मंदिर में तमाम इबादत गुजारों को देखा? वो समझते हैं कि उनकी वजह से ये अनोखी कश्ती आई है जो तुम्हारे सामने है। उनका अल्लाह तुम्हारे वालिद के अल्लाह के खिलाफ है। देखना है कि उनमें कौन जीतने वाला है। मुझे कोई पानी नजर नहीं आता। हाँ, मुझे मालूम है।
मगर ये सब इसलिए हो रहा है कि सब तुम्हारे वालिद ने कह दिया है। मैं खुद कुछ सहमा हुआ सा हूँ। तुम्हें याद है तुमने एक दिन अपने भाई का मजाक उड़ाया था? आओ तियामित चलो। नहीं है, मैं नहीं आ रही हूँ। ठीक है। मेरे वालिद, माँ, भाई और उनकी बीवियां सभी कश्ती के पास वहां नीचे खड़े हैं। तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें अपना चेहरा बचाना है। सोच लिया है। आओ चलो, मैं तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। अम्मी जान, हमें अब जाना होगा। अल्फिया, तुम तो हमारे मामलात से दूर ही रहो। मुझे जानवरों की बदबू आती है, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे सह नहीं सकती। हम क्या तुम आ रहे हो? मेरी बीवी के बगैर नहीं। अच्छा, क्या ये अल्लाह का भेजा हुआ नहीं है? नहीं। छोड़ दो उसे अकेला। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और तुम्हारे सब लोग सर झुकाकर उस अल्लाह की इबादत करो जो खालिक है, और उन अल्फाज को ध्यान से सुनो कि क्या होने वाला है। मैं आखिर कहाँ का हूँ, और उस खुदा का जिसकी कभी मैंने पूजा नहीं की। मैं तभी अल्लाह की इबादत करूंगा जब मैं उसे अजीम और खुद से ज्यादा मजबूत पाऊंगा। कौन है वो? मैं बिंटाई। मैं खुद की इबादत करता हूँ। मैंने खुद को कभी मायूस नहीं किया। जब मैं खुद की इबादत करता हूँ तो और बड़ा और मजबूत हो जाता हूँ। जब अदना लोग मेरी इबादत करते हैं, मैं उन्हें अपने आप से बचाता हूँ। वो लोग तरक्की करते हैं, अमन और अमान से जीते हैं, और मैं तुम्हें भी वही पेशकश करता हूँ। झुका लो अपना सर और मेरी पूजा करो। छोड़ो ये सब बिंताई, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं। मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। मैं यहाँ का फरमा रवा हूँ और हाकिम हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। हट। हम अंदर क्यों जा रहे हैं? मेरे बाप और माँ दोनों अंदर हैं। चलो। मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती हैं। नहीं जाना चाहती। तुम्हें जाना होगा, चलो मेरे साथ। पकड़ो इसे, ले चलो अंदर। ले जाओ इसे अंदर। आ जाओ। आम, आम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, मैं कारोबार अपने हाथ में ले रहा हूँ। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? तुम पहले से कहीं ज्यादा कारोबार करोगे। हमारा मंसूबा यह है कि हम कश्ती के अंदर जाकर सैलाब आने का इंतजार करेंगे। लोग वापस उमड़ पड़ेंगे ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तुम्हारे पास पहले से ज्यादा मजमा होगा। मैंने उसके बारे में सोचा नहीं था। उसमें तुम्हारे लिए क्या है? 50% मुनाफा। ये कारोबारी सौदा है। लेकिन तुम बेईमानी नहीं कर सकोगे। ओ नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा रहा। हमें काफी काम करने हैं। चलो लड़कों, आ जाओ।
क्या है? क्या हो रहा है ये? अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो